आपको लगता है सभी का तरीका सही होता है ब्रश करने का? नहीं, अगर आप पहले लोगों में जाओ तो लोग दातुन करते थे, बट दैट वाज आल्सो, वो भी ठीक तरीका नहीं था। अभी लोग ब्रश पे तो एटलीस्ट आए हैं। बट ब्रश कैसे करना चाहिए? जी। ब्रश आपको ऊपर से नीचे घुमाना चाहिए, ओके। हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं करना है। चाहिए। बहुत सारे तो सुबह उठते हैं और ऐसे बस वो नहीं करना चाहिए। ओके। फिर आपका ब्रश पीछे जाता ही नहीं है। पीछे जब जाता है तब आपको मुंह थोड़ा सा बंद करना है। ओके। नहीं तो फिर ये मसल्स आपके ब्रश को प्रिवेंट करेगा, वो आपका ब्रश वहां तक जाएगा ही नहीं। ओके, तो वो एग्जैक्टली कैसे कर सकते हैं? मतलब आप ब्रश, हाँ, प्रैक्टिकली कैसे कर आप सकते? यहाँ गए, फिर ब्रश को आपको ऐसे करना है ओके। और मुंह बंद करना है ओके। एंड फिर ऐसे घुमाना है। अच्छा, बढ़िया। इसके बाद आप दांत के अंदर के भाग में तो ब्रश करते ही नहीं हो, तो आगे और नीचे, ऊपर के और नीचे के जो आगे वाले दांत है उसमें ऐसे ब्रश करना है। ओके, राइट। एंड पीछे में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली ब्रश अंदर जाएगा और ऐसे घूमेगा। यहाँ भी ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा, नीचे ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा। ओके, मतलब मैं ये समझ पा रही हूँ मैम कि आप ये बता रहे हैं कि बेसिकली ये मूवमेंट होना चाहिए। Yes. यानी वर्टिकल एक वर्टिकल मूवमेंट मूवमेंट होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए। इवन अंदर के जो दांत है उसमें भी एक वर्टिकल मूवमेंट, ताकि जो कुछ फंसा हुआ है दांत के बीच वो में निकल जाए। फिर दूसरा ब्रश आता है, प्रोक्सा ब्रश बोलते हैं आप उसको। जिनके दांत में बहुत स्पेसिंग हो गया है, जगह वो बन गई है, वो छोटा सा ब्रश होता है, वो दो दांत के बीच में डाल के उसको आगे पीछे घुमाना है, तो सारा जो फूड अंदर फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। ओके। ओके, राइट। तीसरी चीज है वो डेंटल फ्लॉस बोलते हैं, जो डोरी आती है, वो दो दांत के बीच में फंसा के नीचे ऊपर करना है, तो भी आपका सारा खाना निकल जाएगा। ओके। ये 3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ब्यूटीफुल, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल करना है एक तो, हाँ, और अंदर के दांतों में बहुत, आई थिंक आपके पास भी जो लोग मिलने के लिए आते होंगे, हाँ, ज्यादातर अंदर यस, ज्यादा कचरा होता होगा। ओके, मैं फ्लॉसिंग के ऊपर जरूर आऊंगी। उससे पहले जब हम ब्रशिंग की बात कर रहे हैं, तो टूथ ब्रश कौन सा यूज करना चाहिए? टूथब्रश आपको आइदर सॉफ्ट या मीडियम यूज करना चाहिए। जिनके दांत बहुत ज्यादा घिस गए हैं उनको सॉफ्ट ब्रश लेना चाहिए, या जिनको सेंसिटिविटी ज्यादा है उन लोगों को भी सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए। बाकी आप मीडियम ब्रश यूज करो, लेकिन हार्ड मत करो। ओके, सो मीडियम अगर आप बता रहे हैं, मतलब कि उसका जो हार्शनेस है, जो कड़क होते हैं, उसका ब्रिसल्स जो बोलते नहीं, मीडियम का मीडियम होता है। हैं, तो आप ये बता रहे हैं कि मीडियम यूज कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसे टूथ का प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है, तो वो जरूर सॉफ्ट यूज कर सकते हैं। ओके। इलेक्ट्रिक ब्रश बहुत अब चल रहा है, तो क्या वो बेटर है या ऐसा कुछ है? बेटर है ऐसा नहीं है, बट आप यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो अगर दोनों में कंपटीशन हो कि टूथ ब्रश ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा यूज कर रहे हैं, या फिर ब्रशिंग टेक्निक, तो कौन जीतेगा? ब्रशिंग टेक्निक इज ऑफ कोर्स वो मोर इम्पोर्टेंट है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगर आप इलेक्ट्रिक ब्रश यूज करो तो भी आपको ब्रशिंग टेक्निक तो करनी ही पड़ेगी प्रॉपर। ओके। ओके, नहीं मतलब तो हाँ, ब्रशिंग टेक्निक ज्यादा जरूरी है। एंड इलेक्ट्रिक ब्रश से आप अंदर नहीं कर पाओगे, राइट। दांत के पीछे के भाग में आप कैसे कर पाओगे? ओके। तो ओके। दोनों साथ में यूज करना पड़ेगा फिर। ओके, तो अभी जो भी लोग सुन रहे हैं, उनको अगर एक रूटीन बताना हो कि आपको अगर कोई इश्यू है या नहीं है, आपको इतनी तो बेसिक सी चीजें मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन में फॉलो करनी है, तो वो क्या होगा? मॉर्निंग में क्या करें, इवनिंग में क्या करें? मॉर्निंग में एक तो आपको प्रॉपर ब्रशिंग करना पड़ेगा, एंड ब्रश के साथ आपको आपकी टंग, जबान, इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इसके ऊपर इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। ओके, टंग क्लीन करना टंग जरूरी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। वो इन्फेक्शन को हम कैंडिडियासिस बोलते हैं। है। फंगल इन्फेक्शन होता है, वो जाने में फिर बहुत तकलीफ होती है, और वो इन्फेक्शन अगर आपके फेफड़े में गया, लंग्स में गया, तो बहुत प्रॉब्लम होता है, वो आपके गट को भी कहीं असर करेगा। असर करेगा। राइट। तो टंग क्लीन करना है सही से, और टीथ क्लीन करना और है। टीथ क्लीन करना है। एंड सुबह में उठ के आपने भी बताया है और मैं भी बता रही हूँ कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ओके।
पहले क्लीन करो फिर पानी पियो, हम्म तो आपका मुंह सही हो जाएगा। हम्म जिसका मुंह ड्राई है, ड्राइनेस है, उसको तो जरूर ज्यादा पानी पीना चाहिए। ओके, तो ये हुआ मॉर्निंग का रूटीन। रात को क्या करें सोने से पहले? और पूरे दिन में क्या करें, हाँ, पूरे दिन में क्या करें वो भी वो प्लीज बहुत बताइए। जरूरी है। इफ आपको मसूले का प्रॉब्लम है, आपने राइट। गम्स की ट्रीटमेंट करवाई है, तो जी। एक पूरी डेंटल किट आपको बनानी है। ब्रश, हम्म प्रोक्सा ब्रश एंड छोटी वाली टूथपेस्ट, वो आपको किट बना के आपके पर्स में रखनी है। और कुछ भी खाना खाओ तो इसके बाद ब्रश तो घुमा ही लेना है मुंह में। और फिर रात का ब्रश इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने पूरा दिन खाना खाया है। राइट। तो मुंह में खाना स्टिक नहीं रहना चाहिए पूरे दिन का जो है वो। तो आपको रात को ब्रश करके बाद में सोना है। ओके, और साथ में फ्लॉसिंग या प्रोक्सा ब्रश यूज करो अगर आपके दांत में जगह है तो। एंड अगर आपको माउथ वॉश डेंटिस्ट ने दिया है तो माउथ वॉश से कुल्ला कर लो। ओके, और ये प्रोक्सा ब्रश आपने काफी बार मेंशन किया, वो और नॉर्मल ब्रश में क्या फर्क है बेसिक सा? प्रोक्सा ब्रश तो बहुत छोटा होता है, सिर्फ सीधे ब्रिस्टल्स छोटे से होते हैं। वो 2 दांत के बीच में ऐसे ऐसे करके डालो और निकाल दो, तो जो कुछ खाना फंसा होगा वो निकल जाएगा। ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो आपने बहुत सारे मिथ तोड़े हैं, बहुत सारी बातें बताई है ऐसी जो मुझे लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जब दांत में दर्द होता है ना तो हम फोकस ही नहीं कर पाते हैं, ना काम पे फोकस कर पाते हैं, ना बातों पे फोकस कर पाते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं। तो है छोटी सी चीज बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो श्वेता मैम, आपने बहुत अमेजिंग नॉलेज शेयर किया है। कोई आखिरी शब्द आप बताना चाहेंगे जो भी सुन रहे हैं उनको? आखिरी शब्द में ये है कि अगर आपका 1 या 2 दांत चला गया तो आप तो सोचेंगे कि 1 दांत गया क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो दांत अगर सपोज आपका मोलर गया नीचे वाला, तो क्या होगा, ऊपर का मोलर है वो नीचे आने लगेगा, पीछे का जो मोलर है वो टिल्ट होने लगेगा। राइट। और दांत में एक ये प्रक्रिया है कि एक दांत गया तो दूसरा दांत उसकी जगह भरने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा जो हम लोग ऑक्लूजन बोलते हैं, ऊपर और नीचे का दांत जैसे बंद होते हैं, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और फिर वो क्या इफेक्ट करेगा, वो आपका चबाने की पूरी प्रक्रिया पे अफेक्ट करेगा। तो इसलिए अगर आपका 1 दांत नहीं है, 2 नहीं है, या सारे नहीं है, या जितने नहीं है, उसको किसी भी तरह से रिप्लेस करा दो। बिना दांत, एक भी दांत नहीं है तो आप मत रहो, उसको रिप्लेस करा दो। राइट, नहीं तो वो असर बाकी सारे दांतों के ऊपर भी पड़ने वाली है। और अगर आपके सारे दांत मौजूद है तो खुश रहिए, थैंक यू बोलिए उसको। हाँ जी। है ना, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच श्वेता मैम, आप स्पेशली टाइम निकाल कर आए उसके लिए, और बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, यूट्यूब में कमेंट करके भी बताइए आपको क्या अच्छा लगा। और अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं स्पॉटिफाई के ऊपर, एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर, तो सबको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और उसमें आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जल्द ही मिलेंगे फिर से नए टॉपिक के साथ, नए पेन पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे ताकि उस पेन को हम दूर कर सके और ज़्यादा हेल्दी हो सके। तब तक याद रखिए, होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई में अगर हेल्थ है तो सब है।